इस वीडियो में दोस्तों आज हम पीयूषम भाग 2 जो क्लास 10th का बुक है, संस्कृत का बुक है, उसके दूसरे चैप्टर पाटलिपुत्र वैभवम की चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग क्विक रिकैप देखते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले लिखा गया है पाटलिपुत्र वैभवम। यह है क्या? ये एक निबंध है। क्या है दोस्तों? यह एक निबंध है। प्राचीन नगरों में पाटलिपुत्र नगर का नाम विख्यात है। प्राचीन नगरों में पाटलिपुत्र नगर का नाम विख्यात है। यह गंगा के तट पर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए पाटलिपुत्र नगर किस नदी के तट पर स्थित है तो आपका उत्तर क्या होगा? गंगा। दामोदर गुप्त ने कुटनिम काव्य में इस नगर को इंद्रलोक से तुलना की है। दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटनिम काव्य में उनके द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है कुटनिम। कुटनिम काव्य में उन्होंने इस नगर की तुलना किससे की है? इंद्रलोक से की है। गौतम बुद्ध के समय में यह पाटलीग्राम के नाम से चर्चित था। फिर आगे देखते हैं यूनानी राजदूत मेगास्थनीज अपने पुस्तकों में इस नगर शोभा का वर्णन किया है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में, मेगास्थनीज द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। उसमें इन्होंने इस नगर शोभा का वर्णन किया है। अगला हम देखते हैं, अगला क्या है? रिकैप में अगला लाइन देखते हैं। लिखता है कि चंद्रगुप्त के समय रक्षा व्यवस्था उत्तम थी। अशोक के समय यह नगर बहुत समृद्ध था, काफी अमीर था। राजशेखर ने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में कहा है कि यह नगर शिक्षा का केंद्र था। अगर आपसे पूछा जाए किसने अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में पाटलिपुत्र के बारे में कहा कि यह नगर शिक्षा का केंद्र था, तो आपका उत्तर क्या होगा? राजशेखर। प्राचीन ग्रंथों में पुष्पपुर या कुसुमपुर के नाम से जाना जाता था पाटलिपुत्र। इस नगर की चर्चा मुद्रा राक्षस नामक नाटक में भी मिलता है। मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार है दोस्तों विशाख दत्त। अगर आपसे पूछा जाए मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है तो आपका उत्तर क्या होगा? विशाख दत्त। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे लिखा है एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु। एशिया महादेश का सबसे लंबा सेतु नाम क्या है? महात्मा गांधी सेतु। कहाँ है? पाटलिपुत्र में है। और पाटलिपुत्र में क्या क्या है? संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान जो सिखों के धर्मस्थल गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। जो सिखों के धर्मस्थल किस नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों? गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम दोस्तों किधर चलते हैं? अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन है आपको, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो आपका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? आपका सही उत्तर है मेगास्थनीज किसके समय में पटना आया था? तो उत्तर है आपको चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी हमारा सही है। ऑप्शन सी सही है। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? इसका नाम है आपको पाटलिपुत्र। कौन सा नाम है दोस्तों? पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी हमारा सही है। ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला है पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था दोस्तों? तो गुप्त वंश काल में मनाया जाता है। किस काल में? गुप्त वंश काल में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव की बात करें, किसकी? कौमुदी महोत्सव की बात करें, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था दोस्तों? कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। ऑप्शन डी हमारा सही है। अब अगले पेज पर हम चलते हैं दोस्तों। अगला पेज में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने देख लिया। अब शुरू करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है दोस्तों? कूटनिम्नतम काव्य के कवि कौन है? कूटनिम्नतम काव्य के कवि कौन है? कूटनिम्नतम काव्य के कवि है दामोदर गुप्ता। ऑप्शन बी हमारा सही है। सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था दोस्तों? पाटलिपुत्र यानी अभी का पटना। परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है दोस्तों? परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा पाटलिपुत्र नगर को दी गई है। पाटलिपुत्र नगर को दी गई है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है दोस्तों पाटलिपुत्रम। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है आपको पाटलिपुत्रम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत था दोस्तों मेगास्थनीज। यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज। ऑप्शन ए हमारा सही है। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है?
पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में दोस्तों, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में दोस्तों पटना का वर्णन है। किसका वर्णन है? पटना शहर का वर्णन है। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? तो इसका आंसर क्या होगा? कूटनीमत। कूटनीम, कूटनीमत यहाँ लिखा गया, कूटनीम भी लिखा जाता है। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? तो पाटलिपुत्र आपको किस प्रांत की राजधानी है? बिहार की। बिहार की राजधानी पटना। पटना का इतिहास कितना पुराना है दोस्तों? पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। इसी को कहते हैं सार्ध सहस्त्र वर्ष परिमिता। सार्ध सहस्त्र 2 वर्ष परिमिता मतलब 2500 वर्ष पुराना। तो पटना शब्द किस शब्द से बना है दोस्तों? पटना शब्द किस शब्द से बना है दोस्तों? पटना शब्द आपको बना है पत्तनम से। पत्तनम मतलब होता है बंदरगाह। यह नदी बंदरगाह के नाम से, यह नदी बंदरगाह के रूप में विख्यात था। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे दोस्तों? सिख धर्म के गुरु थे। सिख धर्म के गुरु थे। पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? महात्मा गांधी सेतु है। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 18 आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा। किसने कहा था? पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा। यह किसने कहा था? यह आपको गौतम बुद्ध ने कहा था, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। गोलघर कहाँ है दोस्तों? गोलघर हम लोग जानते हैं, गोलघर कहाँ है? पटना में। गोलघर कहाँ है दोस्तों? पटना में। गोलघर पटना में। वहनी का अर्थ क्या होता है? वहनी का अर्थ होता है आग। वहनी का अर्थ होता है आग। वहनी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आग। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान आपको गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। गुरुद्वारा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है दोस्तों। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। किस काल में? मध्यकाल में प्रसिद्ध हुआ। पटना नगर की पालिका देवी, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी है पटन देवी। ऑप्शन सी हमारा सही है, पटन देवी। सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु थे आपको सिखों के 10वें गुरु थे आपको गुरु गोविंद सिंह। अगर आपसे पूछा जाए सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तब आपका आंसर होता है गुरु नानक। लेकिन यहाँ पूछा गया सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो आंसर क्या होगा? गुरु गोविंद सिंह। यहाँ के क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ क्या है? राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ है दोस्तों काव्य मीमांसा। ऑप्शन बी। राजशेखर का प्रमुख ग्रंथ कौन है? राजशेखर का प्रमुख ग्रंथ कौन है? काव्य मीमांसा। और कूटनीमत के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इसका क्या होता है? दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त। आगे चलते हैं दोस्तों। काव्य मीमांसा के कवि कौन है? काव्य मीमांसा के कवि कौन है दोस्तों? काव्य मीमांसा के कवि के बारे में आपसे पूछा गया है, तो आप लोग जानते ही हैं काव्य मीमांसा के कवि है राजशेखर। कौन है दोस्तों? राजशेखर। ऑप्शन बी हमारा सही है, राजशेखर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 तक हम लोगों ने देख लिया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 कहता है मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णताम अन्वभूत रेखांकित पद का निम्न में से कौन सा है? मतलब ये मध्यकाले को, अगर मध्यकाले पद को हटाकर प्रश्नवाचक पद इसके लिए यूज किया जाए तो क्या होगा? मध्यकाले का अर्थ क्या होता है? मध्यकाल में। तो अगर प्रश्नवाचक पद के रूप में इसको पूछा जाए तो क्या पूछेंगे? कदा मतलब कब। कदा मतलब क्या होता है? कब। अगला क्वेश्चन है ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य सर्वदा आक्रांतम भविष्यति। यह किनकी उक्ति है? यह आपको है भगवान बुद्ध की उक्ति है। भगवान बुद्ध ने कहा कि यह गांव जो है पाटलीग्राम बाद में महानगर होगा, लेकिन युद्ध, अग्नि और बाढ़ से यह हमेशा परेशान रहेगा। और अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा जा रहा है मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था दोस्तों? मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। क्वेश्चन नंबर 31 महीपद का अर्थ क्या है? तो महीपद का अर्थ होता है पृथ्वी। महीपद का क्या अर्थ होता है दोस्तों? पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है पुरंदर पद का अर्थ है? पुरंदर ये जो है इंद्र का पर्यायवाची है। पुरंदर का अर्थ क्या होता है? इंद्र यानी इंद्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कहता है गोविंद सिंह सिख संप्रदायस्य
डैश गुरु आसित, तो रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो इसमें होगा 10वां, यानी गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या हो गया? इसका ऑप्शन सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, पटन देवी किस नगर में अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या है? पटना। पटन देवी किस नगर में स्थित है? पटना में। कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य आपको दोस्तों अभी के समय में दुर्गा पूजा में दिखाई पड़ता है। दुर्गा पूजा में दिखाई पड़ता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही है। अब अगला क्वेश्चन है, कहता है संस्कृत में उत्तर दे। बहुत कम ही क्वेश्चन है, मात्र 6 क्वेश्चन है। तो इसमें कहता है कस्य प्रांतस्य राजधानी पाटलिपुत्र नगरम अस्ति। तो किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र है? तो हम लोग जानते हैं कस्य की जगह क्या आएगा? बिहारस्य प्रांतस्य राजधानी पाटलिपुत्रम नगरम अस्ति। क्वेश्चन नंबर 2, कोटनीमत काव्यस्य रचनाकार कः अस्ति। यहाँ प्रश्नवाचक पद क्या है? कः। इस प्रश्न का अर्थ है कोटनीमत काव्य का रचनाकार कौन है? तो आंसर क्या होगा? दामोदर गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 3, मौर्य काले अस्य नगरस्य व्यवस्था कीदृशी आसीत। कहता है मौर्य काल में इस नगर की व्यवस्था कैसी थी? अति उत्कृष्टा आसीत। कीदृशी की जगह क्या आएगा? अति उत्कृष्टा मतलब बहुत अच्छी थी। अति उत्कृष्टा आसीत। अगला देखिए, भगवान बुद्धा बहुकृत्वा कुत्र समागता। भगवान बुद्ध अनेक बार कहाँ आए? तो पाटलिपुत्र नगर में आए। पाटलिपुत्रम कस्य नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति। यानी पूछा गया पाटलिपुत्र किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? कस्या की जगह देंगे दोस्तों गंगायाः, यानी पाटलिपुत्रम गंगायाः नद्याः तीरे अवस्थितम अस्ति। क्वेश्चन नंबर 6, काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कः अलिखत। प्रश्न पूछ रहा है आपसे, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो किसने लिखा दोस्तों? राजशेखरा। यहाँ कह की जगह क्या सेट होगा? राजशेखरा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कुछ इस वीडियो में जो कमी नज़र आए उसे आप कमेंट के रूप में ज़रूर लिखें। और यह सीरीज लगातार जारी रहेगा। और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ताकि आपका एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा जाए। खास करके संस्कृत की तैयारी हम करवा रहे हैं दोस्तों, जो आपको बहुत हेल्प करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।